नमस्कार दोस्तों, ये देख सकते हैं ये हमारे पास जो वोल्टास कंपनी का इन्वर्टर इसी का इंडोर का पीसीबी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये फ़िलहाल अभी डेड है और नहीं हो पा रहा। तो जिसमें हम लोग अभी फ़िलहाल चेक किए तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ये अक्सर इसमें क्या होता है, ये जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है, चॉपर ट्रांसफर जिसको लोग बोल सकते हैं, ये बहुत अक्सर ख़राब होते रहता है। तो ये अगर आपके पास स्क्रैप पीसीबी है तो उस सेम पीसीबी है उसमें ट्रांसफार्मर निकाल के डाल दिए। लेकिन जब नहीं रहे उस वक्त में क्या करना पड़ता है, इसको बनाने के लिए हमको अलग से क्या करना पड़ता है, मॉड्यूल लगाना पड़ता है। आप चाहे तो कोई भी है ना मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो आज जो है हम लोग इसके जगह पे फ़िलहाल इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये इंडक्शन पावर सप्लाई में होता है, ये जो मोस्टली इंडक्शन में यूज़ किया जाता है। आपको शायद दिख रहा होगा ये पूरा, ठीक है। पीछे से थोड़ा वायर हम लोग अभी निकाले हुए हैं, तो आपको इसको जो है कनेक्शन करके आपको बतलाएंगे कि इंडक्शन पावर सप्लाई इंडोर अभी फ़िलहाल इस पीसी में किस प्रकार से इसको क्या करना है, लगाना है। तो ये इस पावर सप्लाई को लगाने का ज़रूरत तब पड़ता है जबकि ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर है ये ख़राब हो जाए, या फिर जो इसका देख सकते हैं फ़िलहाल इसमें मॉसफेट भी क्या था, मेरा शॉर्ट था, या फिर जो है जैसे ये सब वगैरह आईसी जो 6 पिन का आईसी लगा रहता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 पिन आईसी यहाँ से निकाला हुआ है क्योंकि आईसी भी शॉर्ट वगैरह हो गया था। साथ साथ एसएम ट्रांसफार्मर को भी ख़राब कर दिया, जिस कारण से हमको अभी फ़िलहाल ये मॉड्यूल लगाना पड़ रहा। तो किसी कारण से अगर एसएमपीएस रिपेयर ना हो पाए, है ना, या फिर इसका कुछ जो है सामान ना उपलब्ध हो, चाहे एसएम ट्रांसफार्मर हो या फिर चाहे पावर आईसी हो, तो उस कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है इंडक्शन पावर सप्लाई को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पे क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करके आपको दिखलाते हैं किस प्रकार। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो भी पार्ट्स है, जो भी कंपोनेंट है, उसको हमें क्या करना, बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस सब का चीज़ का ज़रूरत अब नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बेसिकली कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जब लाइन न्यूट्रल देते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल देते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं, लाइन देते हैं। तो इससे होते हुए लाइन फिल्टर्स होते हैं, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड मिला कर बनाया गया है। यहाँ से होते हुए जब डीसी बनेगा इस पर 300 वोल्ट, ठीक है, मेन फिल्टर कैपेसिटर जो कि आपको दिख रहा होगा, है ना, 82 माइक्रोफैराड का है, 500 वोल्ट का है। तो यहाँ पर 300 वोल्ट के आसपास बनेगा। वही 300 वोल्ट जो है इस मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा, है ना, और माइनस एक शंट रजिस्टर, है ना, कम ओम का रजिस्टर लगे इसके सोर्स पे जाएगा। और गेट को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे 6 पिन का गेट डिवाइस है जो कि फिलहाल अभी निकाला हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ। तो ये क्या करेगा, 300 वोल्ट के यहाँ पे स्विचिंग करवाएगा। स्विचिंग से यहाँ से सेकेंडरी में वोल्टेज आउट करेगा, है ना। फिक्स वोल्टेज करने के लिए यहाँ पे कपलर लगाया हुआ है फीडबैक के तौर पर, ये दिख रहा होगा आपको, ऑक्टो कपलर 4 पिन वाला है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है इसका एसएम ट्रांसफार्मर, ये जो डायोड है आपको दिख रहा होगा, इस पे 12 वोल्ट बनेगा। यहाँ पे एक छोटा वाला डायोड जो है इस पे 5 वोल्ट बनेगा। और इसमें एक और डायोड है, यहाँ पे देखिएगा तो ये एक डायोड है, यहाँ पे कैपेसिटर भी है और यहाँ पे एक डायोड है। ये कैपेसिटर फिलहाल निकाला हुआ है। तो ये कैपेसिटर, ये जो डायोड है, तो ये क्या है, मेरा कैपेसिटर और डायोड मिलाकर शनिवार सर्किट होता है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा एसएमपीएस का थोड़ा बारीकी समझाइए, उसका सर्किट डायग्राम समझाइए, प्रैक्टिकल समझाइए। अगर आप लोग कमेंट कीजिए तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ आप देखिएगा तो ये फिर दूसरा डायोड ये मेरा है। इस पर क्या होगा, मेरा VCC जो कि मोटर के लिए, ये जो मोटर है इस पर जानते हैं यहाँ पर देख लें 15 वोल्ट का, इस पर 15 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इस डायोड से 18 वोल्ट निकलेगा इस डायोड से, और वो 18 वोल्ट को 15 वोल्ट बदलने के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर यूज़ किया गया है। यहाँ पे SMD वाला दिख रहा होगा। इस पर क्या होता है कि 18 वोल्ट जो कि यहाँ से बन रहा था, ये जो डायोड आपको दिख रहा होगा, इस डायोड से यहाँ से 18 वोल्ट बनेगा। इस कैपेसिटर पर क्या होगा, DC शुद्ध करेगा, है ना, एकदम फिल्ट्रेशन करेगा। यहाँ पर 18 वोल्ट बनने के बाद यहाँ पे ये रेगुलेटर क्या करेगा, उसको 15 वोल्ट बदल के यहाँ से फिर मोटर का जैक पे देगा, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉर्मली अभी फिलहाल रफली, है ना, इसको अभी समझा रहे थे आपको कि कहाँ पर कितना वोल्ट बनना चाहिए। तो जब इसका एसएमपीएस ऑन होगा तो इस पे 12 वोल्ट, इससे 5 वोल्ट और इस पे 18 वोल्ट जाएगा, ठीक है। 5 वोल्ट जो कि मेन आईसी को ऑपरेट करने के लिए जाएगा, 12 वोल्ट जो कि रिले और यूलैंड वगैरह पर जाएगा, और भी बहुत सारा चीज़ पर जाएगा, ठीक है। और 18 वोल्ट ओनली फॉर 18 वोल्ट से 15 वोल्ट, 15 वोल्ट किस पर जाएगा, मोटर पर जाएगा। 18 वोल्ट मोटर के लिए चलाने के लिए, इस तरह हम बोल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल ये सब रहेगा नहीं। तो आपको जब इसको लगाना है, ये जो मॉड्यूल है इंडक्शन मॉड्यूल, इसको लगाने से पहले आपको ये चीज़ मालूम रहना चाहिए किस डायोड पे कितना वोल्ट बनेगा, तभी जाके इसका आप कनेक्शन कर पाइएगा। तो अब देखिएगा कि हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि इस पर इतना वोल्ट रहना चाहिए। अब उतना वोल्ट अगर हम लोग के पास आ जाएगा तो हम जाहिर सी बात है उसको क्या करेंगे, कनेक्शन करके इसको ऑन कर सकते हैं। ये फ़िलहाल ये क्या है, मेरा इंडक्शन पावर सप्लाई है। तो यहाँ देखिएगा तो वही पावर सप्लाई है। यहाँ देखिएगा तो लिखा हुआ G मतलब ग्राउंड, यहाँ से पहला देखिएगा तो G मतलब ग्राउंड, दूसरा 5 वोल्ट है ना, तीसरा 12 वोल्ट और इससे 18 वोल्ट।
हम लोग को जो वोल्टेज की ज़रूरत है शायद इसमें सारा वोल्टेज है। हमको 5 वोल्ट की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे चाहिए इस डायोड पे, 12 वोल्ट चाहिए इस डायोड पे और 18 वोल्ट चाहिए इस डायोड। तो 3 वोल्टेज चाहिए जो कि इस इंडक्शन पावर सप्लाई में भी ये 3 वोल्ट आउट कर रहा है इस जैक से। तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी और ये हो गया प्राइमरी। इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो लाइन न्यूट्रल भी दे सकते हैं या फिर चाहे तो डीसी वोल्टेज जो कि 300 वोल्ट बन रहा है वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस माइनस लिखा हुआ, तो हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस कैपेसिटर का प्लस और माइनस इस पे दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एसी करंट है जो कि लाइन न्यूट्रल 220 वोल्ट है तो वो भी दोनों इस प्लस पे लाइन और माइनस पे न्यूट्रल दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एसी देंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक रजिस्टर लगा होगा जो कि फ्यूजिबल रजिस्टर है ना। आगे किसी कारण से क्या होगा, एम्पियर वगैरह ज़्यादा लेगा या आईसी वगैरह ख़राब होगा तो ये क्या होगा, फ्यूजिबल रजिस्टर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा तो वो सेफ्टी प्रोवाइड करेगा एम्पियर्स है ना। तो प्लस से एक फ्यूजिबल रजिस्टर लग के यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ ठीक है ना। अगर हम लोग पॉजिटिव देंगे तो ये क्या फॉरवर्ड वाइस में काम करेगा, तो इस पर पॉजिटिव पास हो जाएगा तो हम 300 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन एसी वोल्ट देंगे तो एसी करंट फिर यहाँ से क्या होगा, इस फ्यूजिबल रजिस्टर होते हैं यहाँ पर क्या करेगा, इस डायोड ये हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पर बन जाएगा है ना। तो यहाँ पे इसको क्या करेगा, फिर एक सिंगल डायोड से इसको डीसी पॉजिटिव निकाल देगा, नेगेटिव इसका डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो इसमें तो प्लस और माइनस डीसी भी दे सकते हैं या फिर चाहे तो एसी करंट भी दे सकते हैं। तभी समझा चुके हैं आपको कि एसी देंगे तो क्या है ना, किस प्रकार से डीसी होगा, अगर डीसी देंगे तो फिर किस प्रकार से काम करेगा। जब हम लोग यहाँ पर मान चल रहे हैं कि 220 वोल्ट जब दे दिए तो यहाँ से क्या होगा, इसका एसएमपीएस ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो यहाँ से ये सेकेंडरी है, यहाँ पर देखिएगा ये क्या होगा, मेरा ट्रांसफार्मर है एसएम ट्रांसफार्मर। यहाँ से सेकेंडरी में 2 डायोड लगा हुआ, तो यहाँ पे देखिएगा तो आउटपुट में 3 वोल्टेज निकाला गया ठीक है। यहाँ पे रेगुलेटर भी लगा हुआ है 7805 ठीक है, 78L05 है सॉरी, जो कि आपको दिख रहा होगा शायद 78L05 यहाँ पर, अगर आपको सही दिख रहा है ना। इससे क्या होगा, 2 वोल्टेज आउट करेगा, एक 18 वोल्ट एक 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बना दिया जाएगा। तो हमको क्या करना है फिलहाल, इस पीछे से है ना, यहाँ देख सकते हैं हम लोग फिलहाल क्या किए हैं, इसमें से इसमें 2 तार निकाल लिए हैं सोल्डरिंग करके, जो कि इनपुट करने के लिए, जो कि हम लोग इसमें कितना वोल्ट आउट करेंगे, इसमें इन करेंगे 300 वोल्ट जो कि डीसी होता है ठीक है। और इससे 4 तार बाहर निकाल लिए हैं जो कि ग्राउंड 12 वोल्ट 5 वोल्ट और 18 वोल्ट सोल्डरिंग कर देंगे ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको है ना, 4 तार आउटपुट में 1 2 3 4 ठीक है, 4 तार इधर है और 2 तार इधर। इसको इन दोनों को प्लस मैंने 300 वोल्ट पे सोल्डरिंग करना, और इसको जहाँ जहाँ वोल्टेज जितना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्राउंड को ग्राउंड पे सोल्डरिंग कर देना है और 5 वोल्ट को 5 वोल्ट पे, जैसे ये 5 वोल्ट का वायर है तब 5 वोल्ट पे यहाँ से डायोड पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये सब चीज़ हमको इस प्रकार से क्या करेगा, कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने से पहले ये सब चीज़ को जो है एसएम ट्रांसफर ये डायोड वगैरह क्या करेगा, निकालना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग इसको जो है यहाँ पे क्या कर पाएंगे, फिट कर पाएंगे। तो इसको हम लोग पहले निकालते हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो स्पेस तो बन चुका है, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो जितना भी वायर है उसको हम लोग इस छेद के माध्यम से पीछे निकाल के उसको सब जो है सोल्डिंग करते हैं। जितना वोल्ट जहाँ पे बनना चाहिए वहाँ पे उसको क्या करें, मान लीजिए 5 वोल्ट इस डायोड पे चाहिए, तो ये जो 5 वोल्ट वाला वायर है ना, उसको हम लोग इसे पीछे से इसके होल से निकाल के पीछे 5 वोल्ट पे सोल्डिंग कर देंगे। इस प्रकार से एकदम सिंपल सा क्या है कनेक्शन है। तो उससे पहले इसको निकालने से इस पर हम लोग क्या करेंगे, डबल टैप साट देंगे, जिससे ये आसानी से इस पर चिपक जाए। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो इसका जो है इसको चिपका दिया है मॉड्यूल को, इंडक्शन मॉड्यूल को, और फिर यहाँ पे जो पीछे वायर निकाल के इसको हम लोग क्या किया, कनेक्शन वगैरह भी कर दिए हैं। फिलहाल जो कनेक्शन आपको हम समझाएं उसी तरीक़ा से किए हैं, जो कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ 5 वोल्ट 12 वोल्ट 18 वोल्ट, इसे पीछे से वायर निकाल के, और जहाँ पे आपको वोल्टेज वगैरह बताए थे कि इस यहाँ पे डायोड 5 वोल्ट, इस डायोड पे 12 वोल्ट और इस पे इधर से है 15 वोल्ट, मतलब उसी टाइप का हम लोग क्या किए, सोल्डरिंग करके पीछे से इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन कर दिए हैं। तो अब क्या करते हैं, हम लोग लाइन देते हैं और चेक करते हैं ये जो हम लोग जो कनेक्शन किया वो सही है कि नहीं, और पीछे मेरा ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लाइन दे चुके हैं, ये लाइन देते हैं, और डिस्प्ले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सामने रखते हैं ताकि है ना, तो अगर ऑन होता है हो तो
हमें डिस्प्ले पता चल सके, है ना, हम लोग को पता चल सके। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे लाइन देते हैं, हम सीरीज़ में देना है, ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारा जो डिस्प्ले है वो आ चुका है। तो ये जो पीसीबी था हमारा क्या हो गया, रिपेयर हो चुका है। उससे पहले आपको, है ना, उसका कंप्लीट टेस्ट करने के लिए ब्लोर बोर्डर लगा के आपको चेक कर लेना सही तरीका से चल पा रहा कि नहीं, ठीक है। और कंप्रेसर वगैरह चालू करके चेक कर लेना, इन्वर्टर एसी है तो साथ में, है ना। तो इस तरह से आपको उम्मीद है ये जो है इंडक्शन मोड्यूल लगाने का और कनेक्शन करने का तरीका है ना समझ आया होगा। और आप कमेंट कर बता सकते हैं इससे पहले आप ये इंडक्शन मोड्यूल के बारे में जानते थे कि नहीं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।